वेलकम कैसे यार, कैसे हैं आप सब लोग। वैसे यार मैं वीडियो के अंदर कुछ ना ऐसा बोलता हूँ ना, इससे ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाती है। एक बार तो एक बंदे ने कमेंट भी किया था, पर कमेंट पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जब मैंने खुद के वीडियो को खुद ही देखा ना, तब पता चला इससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगती है। अब से ना मैं इस तरह से बोलना बंद कर दूंगा, लेकिन कभी कभी मुँह से निकल सकता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्रेट प्रिंस सभी को बताता है कि बहुत समय पहले एंथ्राक्स के साथ बहुत सारे इंसानों ने फाइट की थी। जो दुनिया ना घमंड से भरी हुई थी, उस दुनिया को मिटा दिया गया। शायद गॉडी ने ना इंसानों को उनकी पापों की सजा दी होगी, पर कुछ ही इंसान बच गए थे। उस खतरनाक दुनिया में बहुत सारे मॉन्स्टर थे। इंसानों को ना खुद ही मजबूत होना पड़ा। इस दुनिया में बहुत सारे राज है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उन्हीं में से एक है मुर्दे, खासकर ऐसे मुर्दे जिन्होंने खुद को ना अमर बना लिया। उन लोगों ने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खुद को अमर बनाने की कोशिश की, और अभी जिसने अटैक किया ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने कभी सोचा नहीं था जिस मैजिशियन ने इंसानों को बचाया था, उसी मैजिशियन ने एक हैवान को पैदा कर दिया है। किंगडम के अंदर वो मुर्दा कंकाल सभी इंसानों पर अटैक कर रहा था और सभी को मार रहा था। साथ ही कहते कि तुम लोग भाग नहीं सकते, तुम सभी को मैं मार डालूंगा, तुम लोग अमर बन जाओगे मेरी शरीर का हिस्सा बन के, इस मुर्दे इडाइन के साथ। तो इस बंदे का नाम इडाइन है। मिनिस्टर तो पूरे पगला जाते हैं और कहते कि वो तो सब कुछ खत्म कर देगा, क्या मरने वाले हैं। 50 साल पहले ना देख हास्टल के साथ जो हुआ था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यूको कहते कि 50 साल पहले क्या हुआ था। प्रिंस कहते कि 4 रॉयल फैमिली आपस में जुड़ी हुई है। दी पर्पल किंगडम काफी ज्यादा अच्छा था, वहाँ पर अच्छा मौसम था, लेकिन एक ही दिन के बाद पूरी तरह से तबाह हो गया। वहाँ पर एक भी पौधा नहीं उगता। और यूको कहते कि ऐसा कैसे हुआ था। प्रिंस कहते कि लीच जब अपने बादल लेके किंगडम पर अटैक करने के लिए आ गया ना, गाइस ग्रेट प्रिंस इडाइन की बात कर रहा है। उसने दे पर्पल किंगडम पर हल्ला बोल दिया। 4 लोगों को इडाइन के तौर पर चुना गया, जिन पर अनडेड इम्पोर्टलाइजेशन स्पेल किया गया। वो चारों ना ताकतवर मैजिशियन थे। उनके काले करतूतों की वजह से ना लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते थे। 50 साल पहले 4 काल कोठरी में से एक काल कोठरी में मेगाडेथ स्पेल का इस्तेमाल हुआ। फिर सीन जाता है 50 साल पहले। अबिगेल, खालसूट, डार्कसाइडर एक साथ होते हैं। डार्कसाइडर कहते कि उनकी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे मॉन्स्टर के भेजने की। अबिगेल कहते कि डार्कसाइडर हम क्या करें, हम तो पूरी तरह से घेर चुके हैं। डार्कसाइडर कहते कि मैं एंशिएंट स्पेल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अबिगेल जल्दी से बैरियर को बनाओ। खालसू कहते कि तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन डार्कसाइडर नहीं मानता और स्पेल को कर देता है। वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। योको कहते कि ऐसी बेवकूफी वही कर सकता है। प्रिंस कहते कि वो काफी ज्यादा ताकतवर मुर्दा है, उसके सड़ाने वाले बादल बहुत ज्यादा खतरनाक है। वैसे लीच का असली नाम इडाइन नहीं है, उन चारों को इडाइन कहा जाता है। लीच को सिर्फ मैं लीच बुलाऊंगा। लीच के काले बादल बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। सब कुछ सड़ रहा था, लेकिन लीच ना किंगडम के अंदर घुस पाता। चारों तरफ ना फ्लेमिंग वॉल लग जाती है, इसलिए लीच अंदर नहीं घुस पाता। लीच कहते कि उन लोगों ने फ्लेमिंग वॉल लगा दी है। और डार्कसाइडर कहते कि वो कंकाल यहाँ पर आ चुका है, वो मुर्दों का लीडर है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। नहीं कहते कि कुछ अजीब है, वो लीच अबिगेल की बात क्यों मार रहा है, उसके बुलाने पे वो क्यों आ गया और उसकी बात मानते हुए अटैक करने के लिए क्यों आ गया। डार्कसाइडर कहते कि अगर वो लीच वही लीच है जिसने 50 साल पहले दे पर्पल किंगडम को तबाह किया था, वैसे उसकी कालकोठरी में मैंने ना मेगाडेथ स्पेल का इस्तेमाल किया था। गारा कहते कि इसका मतलब तुम्हारी वजह से दे पर्पल किंगडम पूरी तरह से तबाह हो गया था। डार्कसाइडर कहते कि शायद मेरी गलती थी, पर उस लीच से डरने की जरूरत नहीं, पहले से मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और नहीं कहती कि उस मैजिशियन की मैं बात नहीं भूल सकती, उसने मरने से पहले क्या कहा था। दोषी ने कहा था कि तुम अगले अनडेड को नहीं हरा सकते, उसकी एक वजह है। डार्कसाइडर ने से कहते हैं तुम कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वही गंदी हरकतें करने लगता है और कहते हैं कि मुझे पता है कि उस पर ना मैजिक इस्तेमाल करने पर कुछ नहीं होगा और आम तलवार ना उसे नहीं मार सकती, पर मुझ पर भरोसा रखो। भले ही पूरी दुनिया मेरी बात से सहमत ना हो, पर मैं हमेशा सही रहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक हैंडसम हीरो हूँ। हैंडसम हीरो कभी भी लाचार नहीं होता। हैंडसम हीरो ना आम इंसान से काफी ज्यादा अलग होता है और साथ ही नेक को चाटने लगता है। कारा कहते कि मेरे सामने ऐसी गंदी हरकतें करना बंद करो। डार्कसाइडर कहते कि नहीं, तुम्हें अपने हैंडसम हीरो पर ना भरोसा रखना होगा। हैंडसम हीरो कभी भी हारेगा नहीं। नहीं सोचे लगते कि ये नहीं बदला, ये पहले भी बदतमीज था, अभी भी बदतमीज है और साथ ही ओवर कॉन्फिडेंट। मुझे ना इसकी हमेशा फिक्र रहती है, फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के साथ क्या हो, पर हमेशा मैं डार्कसाइडर के पास रहना चाहती हूँ। मैं डार्कसाइडर को काफी ज्यादा चाहती हूँ, पर मुझे इस बात की चिंता है डार्कसाइडर उस लड़की से प्यार कर ना बैठे, उसके बाद मेरे क्या होगा। डार्कसाइडर तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देगा। लीच ना फ्लेमिंग वॉल को पार करते हुए अंदर आ जाता है। डार्कसाइडर उसके सामने जाता है। लीच कहते कि बड़े दिनों बाद मिले डार्कसाइडर, वैसे तुम काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। डार्कसाइडर कहते कि क्या हुआ साले, तेरे तो पूरे अंजर पंजर ढीले हो गए। गारा कहते कि इसने ना वॉल फ्लेम को पार करते हुए आ गए। मुझे लगा कि मुर्दों की कमजोरी आग होगी, पर आग से तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसका ऑरा तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं होगा, इसकी नजर ही किसी आम इंसान को मारने के लिए काफी होगी। डार्कसाइडर चिल्लाते हुए कहते कि साले सड़े हुए मॉन्स्टर, आगे अपना मुंह उठाकर, सड़ी हुई शक्ल वाले, तू यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आ गया, एक हैंडसम हीरो के साथ फाइट करने के लिए आ गया, तुम्हें पता है ये कितना बड़ा जुर्म है। गारा कहती कि उसे गुस्सा मत दिलाओ। लीच कहते कि डार्कसाइडर तुम मैजिक के बिना कुछ भी नहीं हो, मैजिक के बिना तुम बस एक आम इंसान हो। तुम्हें लगता है कि मैं ना तुम्हें 50 साल पहले वाला बदला लेने के लिए आया हूँ। डार्कसाइडर कहते कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो। गारा कहते कि सच में तू उसे गुस्सा दिला रहा है। लीच कहते कि मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से
से हट जाओ, अपनी पावर यूज करने लगता है। नहीं कहती कि उसका ऑरा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, ये तो भूत पिशाच है। कारा कहते कि मैंने कहा था ना उसे गुस्सा मत दिलाओ। डार्क साइडर कहते कि तूने 2 गलतियां की। पहली गलती अपना बदसूरत चेहरा लेकर ना मेरे सामने आ गई फाइट करने के लिए, और दूसरी गलती अभी तू शो ऑफ कर रहा है, मेरी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। इस तरह से शो ऑफ ना एक हैंडसम हीरो ही कर सकता है, यानी कि मैं डार्क साइडर। लीच कहते कि मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही और सोचने लगता है कि अबिगेल ने मुझे वो चीज देने का वादा किया है, उसके लिए मैं पहले काम करता हूँ। लीच चिल्लाकर कहते कि सामने से हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे, और एक स्पेल करने वाला होता है। नहीं कहती कोई स्पेल करने वाला है। लीच वो स्पेल कर देता है, चारों तरफ सब कुछ तबाह हो जाता है। नहीं और गारा बिल्कुल बच चुके होते हैं। लीच कहते कि इंसान बड़े कमजोर होते हैं और आगे बढ़ने लगता है, और सामने ही डार्क साइडर होता है। डार्क साइडर कहते कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने देने वाला। एक हैंडसम हीरो से ना इज्जत से बात कर। ऊपर से प्रेस ने ये फाइट देख रहा था। मिनिस्टर कहते कि लगता है कि डार्क साइडर ने उसे रोक लिया, पर डार्क साइडर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं गारा से कहते कि यार तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ, उसके स्पेल ना पहले से ताकतवर नहीं रहे, उसका मैजिक कम होता जा रहा है। जब लीच ने ना वेल ऑफ फ्लेम को पार किया था ना, तब से डार्क साइडर की मैजिकल पावर ना कम होती जा रही है। नहीं चिल्ला कर कहते कि डार्क ध्यान रखना, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। डार्क साइडर कहते कि फिक्र मत करना। गारा कहते कि वो कमाल का स्पेल इस्तेमाल करो जिससे तुमने ना साइक्लोप को हराया था, वो कमाल का स्पेल था, उससे ये एक ही बारी में हार जाएगा। डार्क साइडर कहते कि ठीक है, मैं उस स्पेल को इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन तभी ना उसे योको की बात याद आती है। योको ने उसके सर पे मारा था और कहता है कि तुम्हारे स्पेल से सब कुछ तबाह हो गया है। डार्क साइडर काफी ज्यादा घबराने लगता है। गारा कहते कि लगता है कि तुम उस लड़की से डर गए। डार्क साइडर कहते कि मैं उस लड़की से बिल्कुल भी नहीं डरता, मैं तो किसी से भी नहीं डरता। वो स्पेल बहुत ज्यादा खतरनाक है, उस स्पेल से ना काफी ज्यादा तबाही होती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उस स्पेल को करना चाहिए। इस लीच के लिए तो ये मामूली स्पेल ही काफी होगा। डार्क साइडर एक एनर्जी बीम से ना लीच पर अटैक कर देता है, लेकिन लीच ने आराम से उसके एनर्जी बीम को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा स्पेल बेकार है। और डार्क साइडर कहता है कि इस शील्ड के कारण तुम भी स्पेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम बिना स्पेल के ना बस एक सड़े हुए बुड्ढे हो। लीच कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता। लीच के हाथ में एक रिंग होती है, तीनों खतरनाक वेपन में से आखिरी वेपन। लीच कहते हैं कि मेरे पास ना बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन है, ऐसी मैजिकल चीज ना हर कोई मैजिशियन इस्तेमाल करना चाहता है, पर हर कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। फालतू इंसानों के साथ काम करना कोई भी हर्ज नहीं है जब तक कि मेरे पास ये लाजवाब चीज है। लीच ने अपनी पावर की मदद से वहां पर एक खतरनाक वाला ब्लैक होल क्रिएट कर देता है और कहते हैं कि तुम इस खतरनाक रिंग की पावर को जानने वाले हो डार्क साइडर। डार्क साइडर ब्लैक होल में खींचा जाने लगता है। डार्क साइडर ने अपनी मैजिक पावर से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। डार्क साइडर एक टहनी को पकड़ लेता है और बचे रहता है। नहीं ना डार्क साइडर को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। डार्क साइडर चिल्लाकर कहते हैं कि आगे मत आना, नहीं तो तुम लोग भी खींचे जाओगे। लीच कहते हैं कि तुम्हारा जैसे फालतू इंसान ना मेरे सामने कुछ भी नहीं। प्रिस्ट कहते हैं कि उस ब्लैक होल के अंदर सब कुछ खींचा जा रहा है। लीच ने अपनी रिंग की मदद से ना एक ग्रेविटी का ताकतवर गोला बना दिया है। लीच का मैजिकल बैरियर ना खुद के मैजिकल स्पेल को भी रोकता है, लेकिन लीच ने ना इसका तोड़ ढूंढ लिया है। इसका मतलब उसका प्लान था डार्क साइडर को फंसाने का, और तीनों खतरनाक वेपन यहीं पर है मेटल लिलकाने के अंदर, डीमन आर्मर, डेविल मेस और शैतानी रिंग। लार्स कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक ब्लैक होल को बनाए रखने के लिए ना बहुत सारे मैजिकल पावर की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि उस रिंग में इतनी सारी मैजिकल पावर होगी। मुझे मैजिकल पावर ना महसूस हो रही है, लेकिन कहीं और से कुछ तो गड़बड़ है। और प्रिस को तभी कुछ होने लगता है। प्रिस कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरी मैजिकल पावर को खींच रहा है। क्या ये डेविल मेस की कोई दूसरी पावर हो सकती है? योको सोचने लगती है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं महसूस हो रहा, मुझे उस वेपन के पास जाना होगा, और वहां से जाने लगती है। लार्स भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। लिच कहते हैं कि तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर इंसान हो, तुम लोग ना मैजिकल रिंग के सामने कुछ भी नहीं। डार्क साइडर ने जो लकड़ी पकड़ी हुई थी ना वो टूट जाती है। डार्क साइडर ब्लैक होल की तरफ जाने लगता है। लिच कहता है कि डार्क साइडर दूसरे डायमेंशन में जाकर सड़ो, लेकिन नहीं जल्दी से जाती है और डार्क साइडर का हाथ पकड़कर अपनी तलवार जमीन के अंदर घुसा देती है। डार्क साइडर कहते हैं कि मुझे छोड़ दो वरना तुम भी खींची जाओगी। नहीं कहती कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, भले मैं वहां पर मारे क्यों ना जाऊं। गारा कहते कि इस तरह तो ये दोनों ही ब्लैक होल के अंदर खींचे चले जाएंगे। लीच कहते कि तुम्हें समझ पाया तो मुझे हरा क्यों नहीं सकते, तुम्हारे दिल के अंदर ना इंसानों जैसे फीलिंग आ चुकी है, अब तुम बिल्कुल ना एक इंसान की तरह बर्ताव करने लगे हो, इसलिए तुम मुझे हरा नहीं सकते। ईडैन बनकर ना ऐसी सारी कमजोरी को मैंने पीछे छोड़ दिया है। मैं लीच एक महान ईडैन, तेरे जैसा कमजोर इंसान मुझे कभी नहीं हरा सकता। डार्क साइडर कहते कि मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। नहीं की तलवार भी टूट जाती है। गारा आकर उस जल्दी से उसकी तलवार पकड़ लेता है, लेकिन नहीं हाथ छोड़ देती है और डार्क साइडर के पास चली जाती है। डार्क साइडर और नई ना दोनों ही हॉल के अंदर होते हैं। गारा ना जोर से चिल्लाता है डार्क साइडर और नई का नाम लेते हुए। लार्स और योको ना उस तहखाने के अंदर पहुंच जाते
जाते हैं जहाँ पर डेविल मेज रखा हुआ था। वहाँ पर 2 नाइट होते और दोनों नाइट नीचे गिर जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी हो और सामने से अबिगेल बाहर निकलता है। अबिगेल कहते हैं कि डेविल मेज उनसे ताकत छीन लेते हैं जो उनके पास ना ताकत और मैजिकल पावर होती है। अभी ना डेविल मेज लोगों की जिंदगी छीन रहा है और पावर को ना उस रिंग के अंदर भेज रहा है। क्या तुम समझी छोटी लड़की? योगो कहते हैं कि तुम हो कौन और यहाँ पर कैसे आए? अबिगेल आगे बढ़ने लगता है और लार्स अपने मन में कहता है कि ये 4 डिवाइन किंग में से एक है, डार्क रेबल आर्मी का लीडर अबिगेल। गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही कमेंट कर दो। बाय बाय, टाटा, सी यू।